गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो NMMSS की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो पिछले वर्ष में महत्वपूर्ण प्रश्न NCERT से आए हुए थे उन्हें यहाँ पर आज सोशल साइंस में जितने भी प्रश्न आए थे उन्हें देखते हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर अपना 36 है। अकबर की राजधानी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो सही आंसर है डी, आगरा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है प्रत्येक महिला पुरुष चाहे वह किसी भी जाति लिंग धर्म का हो सभी को वोट डालने का अधिकार होता है। 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो इसका जो 37 का सही आंसर होगा बी, 1 वोट दे सकता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 38 का राइट आंसर होगा डी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया। 39 का राइट आंसर है सी, महमूद गजनी ने जो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर था उस पर आक्रमण किया था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं को कहा जाता है। सेल 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल जिन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, अवसादी सेल, द्वितीय सेल कहा जाता है और परतदार सेल भी कहा जाता है इन्हें। और एक तीसरे नंबर पर होते हैं कायांतरित सेल। तो जो अपने 40 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है डी, अवसादी सेल। जीवाश्म उन्हें कहा जाता है जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले नीचे ज़मीन में पेड़ पौधे जीव दब गए विशालकाय और उनसे खनिज तेल जैसे तत्व बने, डीजल, पेट्रोल, कोयला। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी, संविधान और समाज दोनों के द्वारा स्त्री पुरुष लड़का लड़की में जो भेदभाव है उसमें समानता लाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय था। यह जो गौड़ जनजाति है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। इसका जो मुख्य व्यवसाय था बी, कृषि। इनका जो गौड़ जनजाति के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है। जो वायु दाब पाया जाता है वह सर्वाधिक 43 का आंसर होगा बी, समुद्र तल के किनारों पर पाया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद, राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 45 का जो आंसर होगा इस तरह, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा बी, फारसी। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरण संसाधन ऐसे संसाधनों को कहा जाता है इनकी पूर्ति में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, मोबाइल आदि सब, प्रिंटिंग प्रेस। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सही आंसर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा बी, निर्यातक। अच्छा, जो विदेशों से अपने देश में मंगाने वाले होते हैं उनको आयातक कहा जाता है, और जो लाने ले जाने का कार्य करते हैं प्राचीन समय में उन्हें सौदागर कहा जाता था, आज के समय में व्यापारी कहा जाता है। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्वेश्चन नंबर 51। हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? इसका राइट आंसर होगा सी, 71% भाग पर। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में उपयोग किया गया, कब किया गया था? जो ईवीएम मशीन होती हैं जिससे कि वर्तमान में अपने भारत में वोटिंग प्रक्रिया की जाती है, वोट डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको पूरे देश में सर्वप्रथम 2004 के आम चुनाव में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 का डी आंसर सही है। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित हैं? पहले इलाहाबाद का नाम था, बाद में अब वर्तमान में योगी सरकार ने उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ये सभी जो उत्तर प्रदेश के महानगर हैं यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। सहारा रेगिस्तान को कितने देश छूते हैं? सहारा का जो रेगिस्तान है यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इससे जो छूते हैं वह, इसका राइट आंसर होगा बी, 11 देश इसकी सीमा को छूते हैं चारों तरफ से। चलते अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा जयदेव, बी, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। चलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 1857 का विद्रोह
डॉट डॉट से प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी, मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। भारत में प्रथम कपास कारखाना डॉट डॉट में स्थापित हुआ था। 57 का राइट आंसर होगा बी, बम्बई। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 58 का राइट आंसर होगा सी, वैदिक कृषि। जो वैदिका कृषि होती है वह इस तरह से सीढ़ियाँ बना करके कृषि की जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी, वैदिका कृषि। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। 59 का राइट आंसर होगा सी, चिली। चिली विश्व का तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 60। MLA का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा बी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो अपने क्षेत्र के वयस्क नागरिकों द्वारा विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं, जिन्हें विधायक भी कहा जाता है। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 61 का राइट आंसर होगा सी, 10 दिसंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। 62 का राइट आंसर होगा ए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। वर्ष डॉट डॉट में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसका राइट आंसर होगा डी, विलियम बेंटिंक। जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, विलियम बेंटिंक ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह सी, राजगोपालाचारी थे। और इसमें 2 प्रश्न और आते हैं। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत के वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे। और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। माउंटबेटन थे। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। और भारत के स्वतंत्र भारत के जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी, राजगोपालाचारी बने था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलते अगले नेक्स्ट। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, द्वारा डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप महामंत्री जो प्रधानमंत्री थे कौन थे। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। और जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए,
फलों और सब्जियों की कृषि को उद्यान कृषि कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा, इसका राइट आंसर होगा बी, जूट। यह प्रकृति के द्वारा पटसन से जूट निकाला जाता है। इस तरह नायलॉन, एक्रिलिन, रेयॉन ये कृत्रिम रेशे हैं। ये तीनों कैसे हैं? कृत्रिम रेशे। इसका जो राइट आंसर होगा 67 का होगा बी, जूट। क्वेश्चन नंबर 68। जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। FIR से आप क्या समझते हैं? FIR, इसका राइट आंसर होगा डी, जो लड़ाई झगड़े होने पर लोगों द्वारा सर्वप्रथम जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है उसे FIR कहा जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका राइट आंसर होगा 69 का डी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 और अंतिम आज का क्वेश्चन नंबर है। हमारा संविधान तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है। इसका राइट आंसर होगा ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिया गया है। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।